हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड के सभी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आज मैं आप सभी के लिए उत्तराखंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ, जो कि आपके आगामी पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड व अन्य यूकेपीएससी द्वारा कंडक्ट कराए जाने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप सभी लोग हमारे इस सेशन में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आपको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, वीर चंद सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। देखिए, वीर चंद सिंह गढ़वाली अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित किया गया है ऋषिकेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, इसको इन शॉर्ट एम्स बोला जाता है। तो एम्स की स्थापना वर्ष 2004 में ऋषिकेश में की गई, जिसने फरवरी 2014 से अपना कार्य शुरू किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस नगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई है। तो देखिए, उत्तराखंड के हरिद्वार नगर में बहुराष्ट्रीय कंपनी हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड द्वारा अपनी फैक्ट्री स्थापित की गई है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में शरदोत्सव निम्न में से कहाँ मनाया जाता है। देखिए, शरदोत्सव की बात करें तो ये मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत सभी जगह मनाया जाता है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, शरदोत्सव पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए अल्मोड़ा, मसूरी, रानीखेत, पिथौरागढ़, चमोली आदि पर्वतीय क्षेत्रों में आयोजित किया जाता है। और शरदोत्सव के दौरान पर्यटकों का मनोरंजन करने के साथ साथ उनका स्वास्थ्य वर्धन भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस स्थल पर विकास मेला लगता है। तो देखिए, विकास मेले का आयोजन किया जाता है कहाँ पर, टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। और देखिए, विकास मेले के अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारे मेले लगते हैं टिहरी में, तो उनको भी आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे विकास मेले के अलावा एक और मेला लगता है जिसका नाम है रणभूत रणभूत कौतिक या रणभूत मेला कहाँ पर लगता है पूछा जाए तो टिहरी में लगता है। और इस मेले में कौन सा नृत्य किया जाता है, भूत नृत्य किया जाता है। और इसके अलावा एक प्रसिद्ध मेला और है जिसका नाम है मौड़ मेला। और इस मौड़ मेले से अक्सर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा। तो मौड़ मेला किस नदी पर लगता है ये पूछा गया था पहले। मौड़ मेला कहाँ पर लगता है, टिहरी गढ़वाल में लगता है। और किस नदी पर लगता है यह मेला, अलगाड़ नदी के तट पर, अलगाड़ नदी पर यह मेला लगता है। और मौड़ मेले में मछलियों को पकड़ने का रिवाज है। इसके अलावा कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला भी आपके टिहरी गढ़वाल में लगता है, टिहरी के नरेंद्र नगर में लगता है। और ये मेला टिहरी में आश्विन नवरात्र में लगता है। और इसके अलावा आपसे पूछा जाए कि क्यूसर मेला कहाँ पर लगता है, तो क्यूसर का मेला ये भी आपके कहाँ पर लगता है, टिहरी में लगता है। टिहरी के जौनपुर में, जौनपुर में क्यूसर नाम का मेला लगता है। और यहाँ नाग राजा देवता के रूप में पूजा होती है। और सेम मुखेम मेला ये कहाँ लगता है, देखिए सेम मुखेम मेला भी टिहरी में लगता है। 26 नवंबर को सेम मुखेम मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, सेम मुखेम मेले का आयोजन टिहरी गढ़वाल में होता है। इसके अलावा सुरकंडा, सुरकंडा मेला भी आपके कहाँ पर, टिहरी में लगता है। टिहरी के चंबा में इसका आयोजन किया जाता है। वीर गब्बर सिंह मेला कहाँ लगता है पूछा जाए तो वीर गब्बर सिंह मेला भी आपके टिहरी में ही लगता है। टिहरी के चंबा में इस मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है, 21 अप्रैल को, 21 अप्रैल को यह मेला लगता है। नाग टिब्बा मेला ये भी टिहरी में लगता है। टिहरी के जौनपुर परगने में नाग टिब्बा मेला लगता है। कैला पीर का मेला भी टिहरी में ही लगता है। और घंटा कर्ण मेला, इसके अलावा आपका संतुरा देवी का मेला, ये सभी मेले आपके टिहरी गढ़वाल में लगते हैं। इनको आप ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट
पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा नगर आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है। देखिए आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है कौन सा नगर, ऋषिकेश। बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पे, इसलिए ये आश्रम सिटी के नाम से जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और कौन कौन से आश्रम यहाँ पर स्थित हैं ये आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि शिवानंद आश्रम कहाँ पर स्थित है। शिवानंद आश्रम, शिवानंद आश्रम आपके कहाँ पर है, ऋषिकेश में स्थित है। और वर्ष 1986 में ऋषिकेश के शिवानंद आश्रम के पास राम झूला पुल बनाया गया था। और इसके अलावा स्वर्ग आश्रम आपकी कहाँ पे है, ऋषिकेश में है। और इसकी स्थापना विशुद्धानंद ने की थी, ये आपको याद रखना है। और विशुद्धानंद को काली कमली वाला संत कहा जाता है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखिए बीटल्स आश्रम, या इसको कौन सा महर्षि महेश योगी आश्रम भी कहा जाता है, तो ये भी आपका कहाँ पर है, ऋषिकेश में है। इसके अलावा देखिए ओंकारानंद आश्रम भी कहाँ पर स्थित है, ऋषिकेश में स्थित है। और ओंकारानंद आश्रम की स्थापना ऋषिकेश में कब की गई थी, वर्ष 1967 में की गई थी। ओंकारानंद सरस्वती ने इस आश्रम की स्थापना की थी। तो बहुत सारे आश्रम हैं, इसलिए इसको आश्रम सिटी कहा जाता है। ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है और ये गंगा और चंद्रभागा नदी के संगम पर स्थित है, ये आपको याद रखना है। कौन कौन से आश्रम हैं इनको नोट कर लीजिए आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड के किस जनपद में मद्महेश्वर मंदिर स्थित है। देखिए मद्महेश्वर मंदिर किस जनपद में स्थित है, आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग, ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। मद्महेश्वर नाथ को द्वितीय केदार कहा जाता है, ये द्वितीय केदार यानी सेकंड नंबर का केदार है। और यह मंदिर चौखंबा शिखर पर स्थित है, पांडव शैली में यह मंदिर निर्मित है। इसकी शैली पूछी जाए तो पांडव शैली याद रखेंगे। मद्महेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव के नाभि की पूजा की जाती है। और शीतकाल में यहाँ पूजा कहाँ पर होती है, ऊखी मठ में होती है। मद्महेश्वर नाथ की पूजा शीतकाल में कहाँ पर होती है, ऊखी मठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गुलरभोज जलाशय किस जनपद में स्थित है। तो देखिए गुलरभोज जलाशय ये स्थित है आपके कहाँ पर, उधम सिंह नगर में, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए और कौन कौन से जलाशय है यहाँ पे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे। कौन कौन से जलाशय या डैम यहाँ पे हैं, ये आप कमेंट करके बताएं कमेंट सेक्शन में उधम सिंह नगर में। और देखिए हरिपुरा जलाशय ये आपके कहाँ पर, गुलरभोज बाजपुर में स्थित है, तो इसीलिए इसको गुलरभोज जलाशय भी कहा जाता है। और उधम सिंह नगर जिले का बाजपुर नगर किस नदी के तट पर बसा हुआ है, धूमा नदी के तट पर बसा हुआ है। बाजपुर का पुराना नाम अगर आपसे पूछ लिया जाए तो मुंडिया इसका पुराना नाम है। और बाजपुर नगर किसने बसाया था, कमेंट कीजिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टिहरी जनपद में मलैया ग्राम में पहाड़ों को काटकर चंद्रभागा नहर का निर्माण किसने किया था। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा, ये है आपका मलेथा ग्राम। तो टिहरी जनपद के मलेथा ग्राम में पहाड़ों को काटकर चंद्रभागा नहर का निर्माण किया था किसने, माधो सिंह भंडारी ने, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और माधो सिंह को क्या कहा जाता है, गर्वभंजक कहा जाता है माधो सिंह को। और माधो सिंह का जन्म मलेथा टिहरी गढ़वाल में हुआ था। माधो सिंह ने मलेथा की गूल का निर्माण किया था। और मलेथा की गूल या सुरंग छेड़ाधार पहाड़ी पर बनाई गई और चकमा नदी या डांगर नदी से पानी निकाला गया था। और मलेथा की गूल की लंबाई कितनी है, लगभग 225 फीट इसकी लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
राजेंद्र सिंह जेठी किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? तो देखिए राजेंद्र सिंह जेठी ये प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं किसके? मुक्केबाजी के। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उधम सिंह नगर निवासी अनवर जमाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो देखिए उधम सिंह नगर निवासी है अनवर जमाल, जो कि किस क्षेत्र से? फिल्म निर्देशन से संबंधित है। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सौर ऊर्जा पर आधारित भानुताप यंत्र के आविष्कारक कौन है? देखिए सौर ऊर्जा पर आधारित भानु ताप यंत्र के आविष्कारक बताने हैं, तो इसके आविष्कारक हैं पंडित डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी भानु ताप यंत्र के आविष्कारक हैं। डॉक्टर श्री कृष्ण जोशी का जन्म कहाँ पर हुआ था? अल्मोड़ा नगर के मकेड़ी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1864 में। और इन्होंने भानुताप हेलोथर्मी यंत्र में वर्ष 1900 में लखनऊ में वाष्प इंजन को चलाकर वैज्ञानिकों को नई राह दिखलाई थी। ये आपको याद रखना है। और परिष्कृत भानुताप जनवरी 1903 में पेटेंट किया गया, जिसे भारत सरकार के गजट 1 जनवरी 1903 में प्रकाशित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है? रुड़की में। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? देहरादून में। देहरादून में उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय है। और उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? देखिए उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद वर्ष 2008 से कहाँ पर स्थित है? रामनगर में। ये आपको याद रखना है। तो उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद और उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद, ये तीनों पॉइंट आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, 270 किलोमीटर नंदा राज धार्मिक यात्रा कितने दिन में पूरी होती है? तो देखिए नंदा देवी राजात यात्रा कब कितने टाइम में पूरी होती है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 19 से 20 दिन में। ये आपको याद रखना है। 19 से 20 दिन लग जाते हैं नंदा राजात यात्रा को पूरे होने में। और ये 270 नहीं 280 किलोमीटर की पद यात्रा है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। नंदा राजात यात्रा गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। और ये विश्व की अनोखी पद यात्रा है जो कि 12 वर्ष में एक बार होती है। और 20वीं सदी की प्रथम नंदा राजात यात्रा कब हुई थी? वर्ष 1905 ईस्वी में नंदा राजात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास नौटी नामक स्थान में नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक जाती है। और यह यात्रा चांदपुर गढ़ के राजकुंवर द्वारा संपन्न कराई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू और धर्मराज साप्ताहिक पत्रों का संपादन किसने किया? हिंदू और धर्मराज साप्ताहिक पत्रों का संपादन किया था किसने? श्रीदेव सुमन ने। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए। आप सभी लोग जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और सेशन ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी लोग शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। चलिए अगला देखेंगे, बाझड़ त्यौहार कब मनाया जाता है? तो देखिए बाझड़ जो त्यौहार है ये आपका किस ऋतु में? वर्षा ऋतु में मनाया जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला देखेंगे, चौबटिया गार्डन कहाँ पर स्थित है? चौबटिया उद्यान या चौबटिया गार्डन है आपके कहाँ पर? रानीखेत में। और रानीखेत कहाँ पर, किस जनपद में है? अल्मोड़ा जनपद में। रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है, ये भी आपको याद रखना है। और चौबटिया को क्या कहा जाता है? आर्चर्ड कंट्रीज को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? तो देखिए हाई एल्टीट्यूड प्लांट फिजियोलॉजी रिसर्च सेंटर ये है आपके कहाँ पर? श्रीनगर में। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तरमुखी है? तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा की सहायक नदियां तो सभी होंगी और इसमें से उत्तरमुखी बतानी है। कौन सी नदी उत्तरमुखी है? तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को आप सभी लोग समझिएगा। गंगा में
उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है? देखिए उत्तर की ओर से, ध्यान से सुनिएगा इस क्वेश्चन को, गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, जिसको सरयू भी बोला जाता है तो करनाली, इसके अलावा ताप्ती, गंडक, कोसी और काक्षी। ये आपको याद रखना है। गंगा में उत्तर की ओर से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना, घाघरा, बागमती, रामगंगा, करनाली, जिसको सरयू भी कहा जाता है, इसको सरयू भी कहा जाता है, ताप्ती, इसके अलावा गंडक, कोसी और काक्षी हैं। तथा दक्षिण के पठार से आकर मिलने वाली जो प्रमुख नदियां हैं वो कौन कौन से हैं? दक्षिण के पठार से आकर इसमें मिलने वाली प्रमुख नदियां हैं सोन नदी, बेतवा नदी, केन नदी हो गया, इसके अलावा दक्षिणी टोंस हो गया, दक्षिणी टोंस। तो ये नदियां जो हैं ये कहाँ से? दक्षिण के पठार से आकर मिलती हैं, यानी दक्षिण दिशा से ये नदी निकलती हैं, ये आपको याद रखना है। तो यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, ये आपको याद रखना है, जो हिमालय के बंदरपूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री हिमखंड से निकलती है। और प्रमुख सहायक नदी पूछी जाए तो कौन सी है? यमुना है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि गंगा की निम्न सहायक नदियों में से कौन सी नदी उत्तर मुखी है? तो देखिए उत्तर मुखी कौन सी होगी? जो दक्षिण से निकलेगी तो उसका मुख उत्तर को होगा ना। जो उत्तर से निकलेंगी उनका मुख किस साइड को होगा? दक्षिण को होगा या फिर किसी और दिशा में होगा। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि दक्षिण से जो नदी निकली है, कौन सी नदी है इनमें से? सोन नदी। तो सोन नदी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये कौन सी नदी है? उत्तरमुखी नदी है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। और यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, जो हिमालय की बंदरपूंछ चोटी के आधार पर यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है, यमुनोत्री हिमखंड से यह नदी निकली है। तो कौन कौन सी सहायक नदी है गंगा की, ये आपको याद रखना है। उत्तर की ओर से कौन सी सहायक नदियां आती हैं गंगा की, और दक्षिण की तरफ से कौन सी आती हैं, दोनों ही याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस एकेडमी ये आपकी कहाँ पर स्थित है? मसूरी में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल यानी कि आईटीबीपी बल की जो स्थापना है ये कब की गई थी? 24 अक्टूबर 1962 को इसकी स्थापना हुई थी। और आईटीबीपी राष्ट्र का एक विशेष सशस्त्र पुलिस बल है, जो अपने जवानों को गहन सामरिक प्रशिक्षण के अलावा पर्वतारोहण और स्कीइंग समेत अन्य कई विधाओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है। और आईटीबीपी हिमालय क्षेत्र में प्राकृतिक आपदाओं के लिए फर्स्ट रिस्पॉन्डर के रूप में राहत व बचाव अभियानों का संचालन भी करती है, ये आपको याद रखना है। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस सेशन का, उत्तराखंड के बी मोहन नेगी के क्षेत्र से संबंधित है। तो देखिए बी मोहन नेगी जो है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? इनका संबंध है चित्रकारी से। चित्रकार है बी मोहन नेगी, ये आपको याद रखना है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी को कल रात प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया गया था आपके आगामी पटवारी एग्जाम के रिगार्डिंग। तो जिन लोगों ने वो प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है, स्टडी विद एम पर विजिट करके देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।